संभावनाएं भी थी और षड्यंत्र में लगे थे विपक्ष के लोग। तो हम अपने संगठन के साथियों के बीच चर्चा कर रहे थे एसआईआर को लेकर, और बहुत शानदार काम किया आजमगढ़ के संगठन के साथियों ने। एसआईआर में बहुत मेहनत की है और बचे हुए दिनों में भी अपने संगठन के साथियों से यही अपील कर रहे हैं, जागते रहना। वो बहुत बेईमानों से मुकाबला है। बहुत ऐतिहासिक चुनाव में ऐतिहासिक जीत होगी समाजवादी पार्टी की, क्योंकि आजमगढ़ के लोग तो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में 100% रिजल्ट देते रहे। तो अगले चुनाव तो बहुत अलग तरह का होने जा रहा है। एक तरफा लहर होगी पीडीए की, माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में। साजिश बेनकाब करी है कुछ साथियों ने आपके बीच से भी, जिन साथियों ने की उनको भी धन्यवाद, और हमारे संगठन के पदाधिकारियों को धन्यवाद जिन्होंने बीजेपी के बस्ते पकड़े हैं, गांव-गांव बस्ते पकड़े हैं। जो फॉर्म 7 के बस्ते लेके घूम रहे थे एक ही साइन से, एक ही राइटिंग में, उसको भी पकड़ने का काम किया। और आजमगढ़ के बहुत जागरूक साथी हैं। नहीं, आयोग ने एक फैसला जरूर लिया है कि खुद या परिवार का कोई व्यक्ति फॉर्म 7 की अपील कर सकता है, बाकी कोई नहीं। ये जो थोक वाला चल रहा था उस पर आयोग ने रोक जरूर लगाई है, लेकिन ये बीजेपी के लोग षड्यंत्रकारी हैं, इसलिए अपने साथियों को जगाने के लिए और जागते रहने के लिए सब हम लोगों ने कार्यक्रम किया है। आदरणीय रमाकांत जी की बात कर रहे हैं आप। निश्चित तौर पे चाहे आदरणीय रमाकांत जी हों, चाहे आदरणीय आजम साहब हों, चाहे हमारे इरफान सोलंकी साहब रहे हों, हमारे नायद हसन हों, दीपक यादव जी हों, रामेश्वर जी हों, और समाजवादी पार्टी के लगातार लोगों के खिलाफ षड्यंत्र करने का ये बीजेपी के लोग काम करते रहे। लेकिन अब तो हम लोगों ने सब संघर्ष झेल लिए, 9 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। अब तो संघर्ष खत्म होने के दिन आ रहे हैं। जनता का आशीर्वाद लेके हम लोग सारे संघर्षों को खत्म करेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर लोकतंत्र की महान परंपराओं की जो सरकार होनी चाहिए वो माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में चलेगी। ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है और ऐसा चुनाव होगा कि बीजेपी का कहीं पता भी नहीं चलेगा। निश्चित तौर पे सबसे पहली जिम्मेदारी एसआईआर है, क्योंकि अब बीजेपी के लोग जनता में रीति नीति कार्यक्रमों से चुनाव नहीं जीत सकते। अब बेईमानी और षड्यंत्र का रास्ता पकड़ा है उन्होंने, उस षड्यंत्रों को बेनकाब करते रहेंगे। देखिए, स्वामी अग्निमुक्तेश्वरानंद जी जो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं, पूज्य शंकराचार्य हैं, उनका अपमान अक्षम्य है और मुझे उम्मीद है कि उनके श्राप से भी बहुत कुछ होने जा रहा है। शंकराचार्य जी का श्राप लगेगा इस सरकार को, जो मैं समझता हूँ इतने महान पद पे बैठे, इतनी महान पीठ पर बैठे व्यक्तित्व के ऊपर इतने ओछे लांछन, जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे लांछन लगाए हैं। तो ये बेनकाब हो रहे हैं। जो लोग पहले हमारे मुसलमान भाइयों का विरोध करते थे, हमारे पीडीए के लोगों का विरोध करते थे, अब तो देख रहे हैं कि ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ रहे। अब तो सनातन की जो सबसे बड़ी पीठ है उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये जो घमंड है बीजेपी के लोगों का, ये घमंड इनको चकनाचूर करे।